नहीं नहीं, क्या है तू बता ना। अभी बोल रहा था ना, भाई इनको बताइए। हाँ बात करो। बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं लक्ष्मी राजवाड़े की जेठ हुई है कि राजू राजवाड़े किस तरह से पुलिस वालों से कह रहे हैं कि भैया मुझे फ़ोन करनी है, लक्ष्मी राजवाड़े का मैं जेठ हूँ, फ़ोन दो मुझे, मेरी बात कराओ। जब वीडियो किसी ने बनाया उनका नशा थोड़ा कम हो गया। अगली सुबह जब वापस बुलाया गया उसके बाद निवास पहुंच गए लक्ष्मी राजवाड़े के निवास पहुंचने के बाद उनकी एक बार फिर से मुलाकात हो गई राजू राजवाड़े के साथ। राजू राजवाड़े ने उसे भद्दी गाली दी, बहस भी एक बार फिर से हुई। अंदर गए, लक्ष्मी राजवाड़े से मुलाकात हुई। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आप मेरे जेठ के साथ में जो किए हैं वो ठीक नहीं है। बोले कानून व्यवस्था के नाम पे आपने जो भी किया ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो वीडियो बनाया वो ज़्यादा गलत है। देवनारायण कानून व्यवस्था संभालने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा हुआ था, इन दोनों को समझाइश भी दे रहा था, लेकिन देवनारायण से उल्टा उलझ गए। राजू राजवाड़े उसका साथी थाने में आए, थाने में भी बहस करने लगे। थाने में बहस करने के बाद अगले दिन उसे बुलाया गया, तब भी बहस करने लगा। तो सिर्फ बहस ही हो रही है, लेकिन माफ़ी मंगवाया जाता है देवनारायण से। लक्ष्मी राजवाड़े माफ़ी मंगवाती है कि आप माफ़ी मांगिए, आगे से इस विषय पर कुछ नहीं होगा। सत्ता सरकार का नशा आपने खूब देखा होगा, बहुत सारी खबरें भी आपने पहले भी देखी होगी, चाहे वो बीजेपी सरकार में हो, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, या फिर अभी की बीजेपी सरकार में हो। बहुत सारी खबरें आपने लगातार देखी होगी कि फलाना मंत्री का भाई, फलाना मंत्री का बेटा, फलाना मंत्री का दामाद, फलाना मंत्री का जेठ, फलाना मंत्री का जेठ। यस, अंबिकापुर की घटना है और 2 दिन पुरानी घटना है। और आज इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूं कि पूरा मामला अंबिकापुर में क्या हुआ है। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ है राजू राजवाड़े, जिसका ड्रामा आपने पिछले दिनों देखा होगा। 2-3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वो थाने अंदर का वीडियो है, शराब के नशे में धूत राजू राजवाड़े, जो खुद को भी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ बता रहा है, और है भी जेठ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लगातार पुलिस वालों को धौंस देते हुए कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मी राजवाड़े से डायरेक्ट बात कराओ, मैं उसका जेठ हूँ। पुलिसकर्मियों से बहस होती है, पुलिसकर्मी उसे मुलायजा कराने ले जाते हैं। रिपोर्ट तो तत्काल नहीं आती है, लेकिन अगले दिन रिपोर्ट आती है जिसमें साबित होता है कि राजू राजवाड़े जो जेठ जी हैं उन्होंने शराब पी रखी थी, और शराब पीने के साथ साथ उन्होंने काफ़ी बदतमीज़ी की है, जिसका वीडियो आपने ट्रेलर पर भी देखा होगा, या फिर हो सकता है इस वीडियो से पहले आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी खूब देखा होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी अंदर की कहानी नहीं मालूम कि उस 25 अगस्त की रात को क्या हुआ था और 26 अगस्त की सुबह क्या हुआ था। 25 अगस्त की रात को वो हुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले भी आपने खबरें देखी होगी कि अंबिकापुर बस स्टैंड के पास में कार के दोनों दरवाजे खोलकर शराब पी रहे थे 2 शख्स, जिनका नाम है राजू राजवाड़े और उसका एक साथी। बस स्टैंड है, बस खड़ी करने के लिए जगह भी चाहिए रहती है, और अक्सर बस स्टैंड के आसपास आपने देखा होगा कि जब कोई गाड़ी बेधड़क कहीं भी खड़े हो जाती है तो बस वालों को काफ़ी दिक्कतें होती है, और बस वालों को दिक्कत होती है तो जाम वगैरह भी लग जाती है। तो उस रात को भी ऐसे ही हुआ था। 25 अगस्त की रात को दोनों शराब पी रहे थे, कार का दरवाज़ा खोल के, और कानून व्यवस्था संभालने वाले जो पुलिस के जवान थे, जो लगातार ड्यूटी करते रहते हैं, जो लगातार उस इलाके में घूमते रहते हैं, तो वहाँ पे पहुँचे प्रधान आरक्षक देवनारायण जी। प्रधान आरक्षक देवनारायण पहुँचे, दोनों को पहले समझाइश दिए कि भाई साहब आप लोग कार का दरवाज़ा बंद कर लो और इस तरह के खुलेआम शराब ना पिए। दोनों लोग को गुस्सा आ गया, काफ़ी बहस हुई। ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया गया है कि राजू राजवाड़े ने ये तय कह दिया कि तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूँ, तुम्हें मैं बाद में देख लूँगा। बहस ज़्यादा हो गई। जब तू तड़ाक की बात आ गई, देवनारायण जी भी आक्रोश हो गए। तत्काल दोनों को थाने लेकर आए, और थाने लाने के बाद राजू राजवाड़े का तत्काल मुलायजा कराया गया। लेकिन उससे पहले थाने में जो एपिसोड हुआ वो आप वीडियो में आगे देखिएगा, और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि राजू राजवाड़े किस तरह से पुलिस वालों से कह रहे हैं कि भैया मुझे फ़ोन करनी है, लक्ष्मी राजवाड़े का मैं जेठ हूँ, फ़ोन दो मुझे, मेरी बात कराओ। जब वीडियो किसी ने बनाया उनका नशा थोड़ा कम हो गया, ऐसे ये कह सकते हैं नशा फट गया। नशा फटने के बाद थोड़े होश में आए साहब जेठ जी, और उसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर गए, मुलायजा कराया गया। अस्पताल में भी बवाल करने लगे, अस्पताल में भी बहस होने लगी,
और उसके बाद अंबिकापुर पुलिस चौकी के बाद अंबिकापुर कोतवाली थाना लेकर गए। कोतवाली थाना ले जाने के बाद रात तकरीबन 10 बजे के आसपास जेठ जी को वहाँ से रवाना कर दिया गया कि आप जाइए, हम देख लेंगे। काफ़ी बवाल हो गया था, बस्तर भेज देने की धमकी दी गई थी, इसके अलावा बाद में देख लेने की धमकी दी गई थी। मामला रात का था, रात बीत गई, सुबह आ गई। सुबह फ़ोन घनघनाता है देवनारायण जी के पास, जो प्रधान आरक्षक है अंबिकापुर के, उनके पास फ़ोन आता है लक्ष्मी राजवाड़े जी का, आप आइए, आपसे बात करनी है। बंगले बुलाया जाता है। लक्ष्मी राजवाड़े का बंगला गांव में है। देवनारायण अपनी टीम के साथ गांव पहुंचते हैं और घर के बाहर यानी कि निवास के बाहर मुलाकात एक बार फिर से हो जाती है देवनारायण से। देवनारायण की मुलाकात हो जाती है उस राजू राजवाड़े से जिसके साथ एक रात को बहस हुई थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा था, कुछ मीडिया में ये भी खबरें आई थी कि लाइन अटैच कर दिया गया है, लेकिन लाइन अटैच नहीं किया गया था देवनारायण का। उसे 1-2 दिन के लिए उस इलाके से हटाया गया था। लेकिन अगली सुबह जब उसे बुलाया गया वापस बुलाया गया, उसके बाद निवास पहुंच गया लक्ष्मी राजवाड़े के निवास पहुंचने के बाद उनकी एक बार फिर से मुलाकात हो गई राजू राजवाड़े के साथ। राजू राजवाड़े ने उसे भद्दी गाली दी, बहस भी एक बार फिर से हुई। अंदर गए, लक्ष्मी राजवाड़े से मुलाकात हुई। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि आप मेरे जेठ के साथ में जो किए हैं वो ठीक नहीं है। बोले कानून व्यवस्था के नाम पे आपने जो भी किया ठीक नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि आपने जो वीडियो बनाया वो ज़्यादा गलत है। ठीक है, बहसबाजी हो गई, मैंने बोल दिया माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन आपको भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देवनारायण से ऐसा कहा गया। देवनारायण जी माफ़ी भी मांग लिए, भाई चलिए ठीक है, आप कह रहे तो माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन उससे पहले 25 तारीख को ही खूब सारे फ़ोन आए, लक्ष्मी राजवाड़े के जेठ के फ़ोन आए देवनारायण को। राजू राजवाड़े लगातार फ़ोन करता रहा और एक बार देवनारायण ने फ़ोन उठा भी लिया। प्रधान आरक्षक देवनारायण ने फ़ोन उठाने के बाद बातचीत भी हुई। राजू राजवाड़े ने कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा वीडियो वायरल करने की, तुमने कैसे वीडियो बना लिया, तुमने मुझे कैसे पकड़ा, इस तरह की वगैरह वगैरह बातें बहुत सारी उसके साथ बहस भी हुई। लगातार वो फ़ोन करता रहा। इस बात को भी राजू राजवाड़े के बारे में लक्ष्मी राजवाड़े को जानकारी दी गई, लेकिन देवनारायण से किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। देवनारायण कानून व्यवस्था संभालने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा हुआ था, इन दोनों को समझाइश भी दे रहा था, लेकिन देवनारायण से उल्टा उलझ गए। राजू राजवाड़े उसका साथी थाने में आए, थाने में भी बहस करने लगे। थाने में बहस करने के बाद अगले दिन उसे बुलाया गया, तब भी बहस करने लगा। तो सिर्फ बहस ही हो रही है, लेकिन माफ़ी मंगवाया जाता है देवनारायण से। लक्ष्मी राजवाड़े माफ़ी मंगवाती है कि आप माफ़ी मांगिए, आगे से इस विषय पर कुछ नहीं होगा। पहले तो ये भी धमकी दी गई थी, ऐसा कहा गया, ऐसा मीडिया में सामने आई कि देवनारायण को धमकी ये दी गई थी कि तुम्हें बस्तर ट्रांसफ़र कर देंगे, बस्तर भेज दिया जाएगा, लाइन अटैच कर दिया जाएगा। लेकिन लाइन अटैच वाली बात नहीं है। इस बात की पुष्टि अधिकारियों ने की है कि लाइन अटैच देवनारायण का नहीं किया गया है, उसका थाना बदल दिया गया है। अंबिकापुर और गांधीनगर, अंबिकापुर कोतवाली और गांधीनगर थाना है वहाँ पे, तो अंबिकापुर कोतवाली से गांधीनगर थाना ट्रांसफ़र कर दिए गए, जैसे कि खबरें आई हैं। theheatnews.in के जो पत्रकार हैं याज्ञवल्क्य मिश्रा जी, उनके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कल इस पर डिटेल स्टोरी बनाई है, अगर आप चाहें तो उस पर वहाँ पर भी जाकर, उस चैनल पर भी जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहानी सिलसिलेवार बताई। तो मेरी बातचीत हुई कि ये इस प्रकरण पर क्या मामला है, तो उन्होंने बहुत डिटेल में समझाया, डिटेल में उनकी बात हुई। लगातार वहाँ के कुछ उनके सूत्र हैं, उनसे भी लगातार इस बारे में बात हुई, तो उन्होंने ये पूरी बात बताई है कि ये सब हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि अगर ऐसा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लक्ष्मी जी जिला पंचायत के सदस्य न केवल विधायक बनी है बल्कि मंत्री भी बन गई। उनके परिवार को और उनसे जुड़े लोगों को जवाबदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। उनके किसी आचरण से कहीं उल्टा प्रभाव समाज पर पड़ता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने भी पोस्ट जारी किया था सोशल मीडिया पर। उन्होंने भी कहा था कि लक्ष्मी जी अपने परिवार वाले को काबू में रखें, अपने रिश्तेदारों को काबू में रखें, और सरकार आपकी है, आप मंत्री हैं, तो सबकी नज़र आपके ऊपर होती है, आपके कामकाज पर होती है, आपके परिवार पर होती है। तो लोगों पर कोई गलत असर ना पड़े, समाज पर कोई गलत असर ना पड़े, ऐसा ना कीजिए। ऐसा नसीहत देते हुए उन्होंने भी कहा, चुटकी लेते हुए कहा, और वो वीडियो को वायरल भी कांग्रेस की आईडी से किया गया। लगातार 2 दिन तक विवाद चला, तीसरे दिन तक विवाद चला, लगातार इस पर चर्चा होती रही। और खबर सिर्फ ये नहीं कि लक्ष्मी राजवाड़े का जेठ बस स्टैंड पर खड़े होकर बस स्टैंड के पास में खुलेआम शराब पिए
और शराब पीने के बाद थाने परिसर में जाकर बवाल करे और बवाल करने के बाद उल्टा उस कांस्टेबल को माफ़ी मांगने कहा जाए जिस कांस्टेबल ने कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश की। लेकिन हर बार यही है कि मैंने कहा सत्ता का नशा जो है चरम पर होता है, इसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता, कुछ लोग मेंटेन कर पाते हैं, कुछ लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो लक्ष्मी राजवाड़े के जेठ जी की कहानी आपने देखी होगी और लगातार इस पर बातें होती रही। और सरगुजा के एडिशनल एसपी अमोलक सिंह ने कहा कि यह केस पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में है। हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच नहीं किया गया है, कुछ दिनों के लिए पुलिस लाइन भेजा गया था। उसके बाद हेड कांस्टेबल की शिकायत पर कार्रवाई के सवाल पर एडिशनल एसपी कहा कि मामला वरिष्ठ अधिकारी देख रहे हैं, यानी कि पूरा मामला हाई प्रोफाइल है। पुलिस के अधिकारी भी इस विषय को लेकर नाखुश हैं और इस विषय को लेकर आपका अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस तरह के घटनाक्रम को लेकर। मंत्री, विधायक, सांसद, इनके रिश्तेदारों की इस हरकत को लेकर आप क्या कहेंगे, आप कमेंट करें जरूर। अगर वो गलत होंगे तो मेरे परिवार के हों चाहे बाहर के हों, उस पर संज्ञान लेते हुए जो दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं क्या है तू बता ना। अभी बोल रहा था ना भाई बिल्कुल इनको बताइए। हाँ बात करो। बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं लक्ष्मी राजवाड़े की जेठ हुई है। क्या दारू में यहाँ पे नंगा नाचे क्या क्या वो नंगा नाचे क्या